सुनी सुनी बातों में रेडी। ऊपर हेडिंग दे दो। ट्रेडिशनल मेथड, एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन, कैन वी स्टार्ट? रेडी 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 रेडी। क्या क्या हो गया? हाँ, तेरे को कितने बजे का मिला बता? तो तेरे को अकेले को 10:30 का आया, तो तू क्यों आया 10:30? 10:30 तो बजा नहीं अभी तक। सुबह सुबह मैं ही मिला तेरे को। हाँ, क्या पूछूं? हाँ, नहीं पूछने, जो गाना गा। तो बहाना मस्त दिया इसके लिए गाना गा ले आज। तो क्या दिया? 10:30 का है तो 10:20 को क्यों आया? कल तो नहीं आया था। नहीं, एक दो तीन लाइन गा ले। चलेगा? सुना दे मस्त तेरी मधुर आवाज में। अरे सब आता है तेरे को, चल जल्दी। जा, देख मेरा है ना, मैं बहुत साल से पढ़ा रहा हूँ, तो नेक्स्ट टाइम रीज़न सोच समझ के देना। नहीं, जस्ट जनरली बता रहा हूँ, बराबर ना? करे स्टार्ट। हेडिंग दिया? कितने लोग का बाकी है? तेरा नहीं हुआ? क्यों जल्दी नहीं लिख रहा है तू? सब फास्ट फास्ट लिख रहे थे। चला चला लवकर झालं। ये देख, तेरा कल होगा। इसको दे रे, स्केल दे इसको, भाड़ा ले लेना इससे, कमाने का मौका। एवरीवेयर देयर इज अ बिजनेस, बराबर ना? करे शुरू, करे।
करे क्या हाँ क्या है पहला फोर्थ सम पे आ जाओ। पेज नंबर क्या है, सब लोग हेडिंग दो इधर। क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन 4 पेज नंबर तुम लोग के इसमें क्या है 18। चलो लेट्स रीड। हेडिंग पढ़ो क्या लिखा है। स्टेट विद द हेल्प ऑफ अ टेबल विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। टेबल मतलब जो ये हम लोग बनाया है वो टेबल, ठीक है। पहला ट्रांजैक्शन क्या लिखा है, बॉट गुड्स वर्थ ₹1000 फ्रॉम विश्वनाथन ऑन क्रेडिट। तो सब लोग ट्रांजैक्शन के इसमें लिख दो पूरा। बॉट गुड्स टेक्स्ट बुक में दिया है, टेक्स्ट बुक में से देख के लिखना, स्क्रीन पे देखना ज़रूरी नहीं है। बॉट गुड्स फ्रॉम विश्वनाथन ₹1000 ऑन क्रेडिट ना, लिखा सबने। ओके नाउ लेट अस एनालाइज दिस ट्रांजैक्शन। बॉट गुड्स इधर ही तुम लोग को समझ जाना चाहिए क्या किया है, परचेज किया है। बॉट गुड्स बोला है मतलब परचेज, परचेज आ गया तो परचेज को क्या करने वाले, मैंने सीखा है तुम लोग को, डेबिट करेंगे ना परचेज को। और कैसे खरीदा है, तो क्रेडिट क्या होने वाला है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, विश्वनाथन। तो पहले माइंड में हम लोग को आंसर रेडी कर लेने का है। तो अभी फॉर्मेट क्या है, दो एस्पेक्ट क्या लिखेंगे। बॉट गुड्स है, परचेज इज एन एक्सपेंस पहला। दूसरा अभी ये क्रेडिट पे लिया ना, तो सामने वाले पर्सन के बारे में सोचने का, विश्वनाथन इज द गिवर, क्योंकि विश्वनाथन का नाम लिखना है ना अपने को, तो एस्पेक्ट भी उसके बारे में ही सोचने का। समझा, पहला क्या सोचा, परचेज इज एन एक्सपेंस। दूसरा सिंस इट इज ऑन क्रेडिट, तो हम लोग ने किसके बारे में सोचा, विश्वनाथन, तो विश्वनाथन इज द गिवर। चलो तो लिखते हैं पहला एस्पेक्ट। एक्सपेंस का हमेशा फर्स्ट लाइन में लिखने का, इनकम का सेकेंड लाइन में लिखने का, क्योंकि जो डेबिट होता है वो फर्स्ट लाइन में आएगा, जो क्रेडिट होता है वो सेकेंड लाइन में। यहाँ पे लिखो परचेज इज एन एक्सपेंस, और सेकेंड विश्वनाथन इज द गिवर। लिखा। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, इन फर्स्ट लाइन में अभी ये परचेज इज एन एक्सपेंस में कौन सा इंपॉर्टेंट नाम है, तो कौन सा अकाउंट लिखने का, परचेज अकाउंट। क्लियर। विश्वनाथन इज द गिवर में क्या लिखेंगे, विश्वनाथन अकाउंट। लिखा। नेक्स्ट परचेज इज विच टाइप ऑफ अकाउंट, नॉमिनल, एंड विश्वनाथन पर्सनल। डन टिल हियर। ओके नाउ टेल मी, if it is a nominal account and it is a expense, which rule we will apply, debit all expenses and losses, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल में एक्सपेंसेस को क्या करने का है, डेबिट। लिखा। पर्सनल अकाउंट में विश्वनाथन गिवर है, तो कौन सा रूल लगेगा, क्रेडिट द गिवर। ओके नाउ विच अकाउंट विल बी डेबिटेड, परचेज अकाउंट।
एंड विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो क्रेडिट वाले कॉलम में लिखना ध्यान से, विश्वनाथन अकाउंट। लिखा, समझा सबको? किसी को भी डाउट है? अभी जैसे मैंने यहाँ पे लाइन किया ना, यहाँ पे इसके नीचे लाइन ड्रॉ कर दो। कहाँ का ये? कहाँ का? विवियना में ये थोड़ी ना, वही अभी तो वो आ गया ना, गेम प्लस से। क्या ये वाला किधर है, कौन से एरिया में? बंद हो गया कभी? क्या अभी तो गया था मैं लास्ट मंथ। कुछ भी रहेगा ना तो देख। गरम पानी पिलाना, वो है क्या डिप, डिप वाला वो डाल दे। सुनी सुनी लिखा। अभी एक लाइन लीव करके दूसरा ट्रांजैक्शन लिखना है। ये जो लाइन ड्रॉ किया ना तुम लोग ने, उसके बाद एक लाइन लीव करना और फिर दूसरा ट्रांजैक्शन लिखना। डन? चलो सेकेंड ट्रांजैक्शन पढ़ो। सोल्ड गुड्स वर्थ ₹2000 टू मिस्टर रामनाथ ऑन क्रेडिट। तो लिखो। हो गया? लिखा इतने सब? चलो अभी हम लोग डिसाइड करते हैं क्या ट्रांजैक्शन है। गुड्स बेचा है, पहले तो ट्रांजैक्शन किस चीज़ का है वो समझो। क्या किया है? गुड्स बेचा है। अभी गुड्स अपन दो तरीके से बेच सकते हैं, कैश पे भी बेच सकते हैं और क्रेडिट पे भी। ये कौन सा वाला है? क्रेडिट वाला है, मतलब समझ जाने का सामने वाले पर्सन का नाम लिखना है। समझा? ओके। अभी गुड्स बेचा है तो कौन सा अकाउंट आना चाहिए? चलो बताओ, दो एस्पेक्ट क्या लिखेंगे? इनकम वाला नीचे लिखना है, तो पहला सामने वाला है। तो बोलो रामनाथ का नाम लिखना है, तो उसको क्या क्वेश्चन पूछेंगे? तू रिसीवर है के गिवर? तो रामनाथ कौन है? तो पहला क्या लिखेंगे? रामनाथ इज रिसीवर। और दूसरा सेल्स इज एन इनकम। ठीक है? नहीं, क्योंकि नॉर्मली पहले डेबिट करते हैं फिर क्रेडिट करते हैं, इसके लिए जितना होता है उतना कर। रामनाथ इज रिसीवर एंड दूसरा सेल्स इज एन इनकम। सो रामनाथ इज रिसीवर में कौन सा अकाउंट लिखूं? रामनाथ अकाउंट। सेल्स इज एन इनकम में सेल्स अकाउंट। रामनाथ is which type of account? And sales real. लिखा? नेक्स्ट क्या रहेगा? डेबिट द
रिसीवर, और यहाँ पे क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. Which account will be debited? Ramnath account. And which account will be credited? Sales account. समझा? अच्छे से समझना, डाउट रहेगा तो पूछना. किसी को प्रॉब्लम हो रहा है? एनीवन? इंटरप्रिटेशन या एस्पेक्ट ढूंढने में क्या? अगर हो गया है तो लाइन ड्रॉ कर लो एंड थर्ड ट्रांजैक्शन की ओर बढ़ते हैं. करें नेक्स्ट. थर्ड रीड करो क्या लिखा है. रिसीव्ड 5,000 ऑन अकाउंट फ्रॉम श्री वाडेकर. तो पहले लिख देते हैं यहाँ पे रिसीव्ड ₹5,000 ऑन अकाउंट फ्रॉम श्री वाडेकर. लिखा? ओके चलो. पहला चीज क्या ट्रांजैक्शन है यहाँ पे? एवरीवन मिल रहा है ना? तो मिल रहा है तो सिर्फ यहाँ पे कैश सेटलमेंट हो रहा है. इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड दिस ट्रांजैक्शन, यहाँ पर क्या हो रहा है? सेटलमेंट. बराबर ना? सिर्फ इतना ही बोला कि वाडेकर से अपने को क्या मिला है? पैसा. तो वाडेकर से पैसा कब मिलेगा? जब उसको देने का बाकी रहेगा तभी देगा ना वो, कि ऐसे ही दे देगा? हाँ, देने का बाकी रहेगा ना. तो देने का बाकी रहेगा मतलब वाडेकर का नाम का अकाउंट मैंने पहले ही बना दिया रहेगा, तभी तो वो पैसा देगा ना. याद करो, हम लोग जब सेल करते हैं उधारी पे तो क्या ऑन द स्पॉट मिलता है क्या? बाद में मिलता है ना. पर जिस दिन अपन सेल करते हैं उस दिन अपन नाम लिखते हैं कि नहीं लिखते? जैसे यहाँ पर भी हम लोग ने रामनाथ का नाम लिखा है कि नहीं लिखा है? फिर कल या 2 महीने के बाद रामनाथ आके पैसा देगा तो मैं बोलूँगा रामनाथ ने जो पैसा दिया है वो ऑन अकाउंट दिया है. ऑन अकाउंट मतलब उसके अकाउंट में जितना पैसा हमने लिखा है उसके अगेंस्ट उसने मेरे को क्या दिया है? पैसा. तो अभी ये भी वैसा ही है ना. क्या हो रहा है यहाँ पे? 5,000 रुपया मिल रहा है. किससे? वाडेकर से. ऑन अकाउंट बोला है. ऑन अकाउंट मतलब बैंक अकाउंट का बात नहीं चालू है. ऑन अकाउंट मीन्स मेरा वाडेकर के साथ जो अकाउंट हिसाब किताब चालू है उसको बोलते हैं क्या? ऑन अकाउंट. क्लियर है सबको? एवरीवन? सो दिस इज द ट्रांजैक्शन जस्ट फॉर सेटलमेंट पर्पस. तो इसको पहले पैसा देना बाकी रहेगा, इसके लिए अभी दे रहा है वो. क्लियर है? सो नाउ टेल मी व्हाट विल बी द 2 एस्पेक्ट्स. कैश इन्वॉल्व है? एवरीवन? आ रहा है कि जा रहा है? तो पहला एस्पेक्ट क्या लिखेंगे? वेरी गुड. दूसरा पर्पस है? पर्पस है क्या? नहीं. तो कौन है? पर्सन. कौन है पर्सन? वाडेकर. तो वाडेकर को क्या पूछेंगे? रिसीवर है कि गिवर? कौन है? गिवर. तो दूसरा एस्पेक्ट क्या लिखेंगे? वाडेकर इज द गिवर. समझा? ओके. सो लेट्स राइट. पहला कैश कम्स इन. दूसरा श्री वाडेकर इज गिवर. कैश कम्स इन में कौन सा अकाउंट आएगा? कैश. वाडेकर में श्री वाडेकर अकाउंट. कैश इज विच टाइप ऑफ अकाउंट? रियल. एंड वाडेकर? पर्सनल. सो रियल का कौन सा रूल लगाऊं?
डेबिट व्हाट कम्स इन, वाडेकर में क्रेडिट द गिवर। हो गया यहाँ तक? विच अकाउंट विल बी डेबिटेड, विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड? हाँ, श्री वाडेकर अकाउंट। डन। चलो नेक्स्ट वाला खुद से लिखो, खुद से करोगे। नेक्स्ट क्या लिखा है? पेड 6,000 ऑन अकाउंट टू श्री सुधीर नायक। तो ये भी सेटलमेंट वाला ही है ना? झील एंड गैंग खुद खुद से करो। द पॉइंट इज कि खुद को समझना चाहिए कैसे सोचना है, इधर कैसे सोचना है, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। हो गया सबका? कितने लोग का बाकी है? आंसर चेक कर लो। सुधीर डेबिट हो रहा है, कैश क्रेडिट हो रहा है।
हुआ क्या? कितने लोग का रॉन्ग है? किसी का भी नहीं? कोई रॉन्ग नहीं कर रहा है? पक्का? वेरी गुड, डन डन डन। आया क्या? चलो नेक्स्ट। तो आगे जाए, अगर सबका हो गया रहेगा तो। चलो, फिफ्थ, रिसीव्ड 300 ऑन अकाउंट ऑफ कमीशन। रिसीव्ड ₹300 ऑन अकाउंट ऑफ कमीशन। लिखा? कौन सा? बोलना। हाँ तो बोल आंसर डायरेक्ट, कौन सा अकाउंट डेबिट किया है? हाँ। हम्म। चलो, रिसीव्ड 300 ऑन अकाउंट ऑफ कमीशन। पहला चीज पैसा मिल रहा है क्योंकि रिसीव्ड वर्ड लिखा है, तो कैश कम्स इन एवरीवन। ओके, नेक्स्ट पर्पस, क्योंकि पर्सन का तो नाम ही नहीं दिया, तो पर्पस है क्या? कमीशन इज एन इनकम, बराबर, तो लिख देते हैं कैश कम्स इन, कमीशन इज इनकम। कौन सा अकाउंट रहेगा? कैश और कमीशन रिसीव्ड अकाउंट भी लिख सकते हो। क्यों ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? एनी एक्सप्लेनेशन टू दिस? क्योंकि कमीशन दे भी तो सकते हैं ना, दो हो सकता है, पे भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। सो टू आइडेंटिफाई वी कैन राइट कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। सिर्फ कमीशन लिख के आओगे तो भी गलत नहीं मिलेगा, कमीशन रिसीव्ड लिखोगे तो बेटर है। विच अकाउंट? कैश, रियल, और ये नॉमिनल। रियल अकाउंट का कौन सा रूल लगेगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड फिर क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। विच अकाउंट विल बी डेबिटेड? कैश. विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड? कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। वहाँ पे जो नाम लिखा है वही नाम लिखने का। यहाँ पे कमीशन लिखे, यहाँ पे कमीशन रिसीव्ड मत लिखना, क्योंकि अकाउंट में तुम लोग ने जो नाम लिखा है वही होना चाहिए। लिखा सबने? आगे जाए। पेड 200 टूवर्ड्स इंटरेस्ट। पेड ₹200 टूवर्ड्स इंटरेस्ट। तो क्या आएगा अभी यहाँ पे? पेड वर्ड यूज़ किया मतलब पैसा जा रहा है, तो कैश क्या बोलेंगे? गोज आउट, तो ऊपर लिखो नीचे लिखो? ओके, कैश जाने का वजह इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस। इंटरेस्ट पे किया है, मिल नहीं रहा है, पे किया है तो इंटरेस्ट खर्चा होगा। इंटरेस्ट दोनों भी हो सकता है, कमीशन के जैसा, पे भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। कैश गोस आउट। कौन सा अकाउंट रहेगा? इंटरेस्ट अकाउंट और कैश अकाउंट। इंटरेस्ट कैसा अकाउंट है? नॉमिनल। कैश रियल। डेबिट ऑल expenses and losses. Credit what goes out। यहाँ पे कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ? इंटरेस्ट। कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ? कैश।
नेक्स्ट क्या है? परचेज फर्नीचर वर्थ रुपीज 3,500 फॉर कैश. लिखा ये एवरीवन. चलो यहाँ पर सब लोग ध्यान दो. क्या आएगा अभी यहाँ पे? एवरीवन, परचेज इज एन एक्सपेंस और दूसरा कैश गोज. परचेज इज एन एक्सपेंस वाले सब लोग एक और बार कल के जैसे मारो. जल्दी जल्दी सब लोग पहले मारो जल्दी, वरना मैं आके मारता हूँ. क्यों बोला झील? हाँ क्यों बोला? परचेज इज एन एक्सपेंस बोलेंगे यहाँ पे अपन. परचेज वर्ड कब आएगा? एवरीवन, गुड्स रहेगा तब ना. फर्नीचर गुड्स है, लिखा है क्या गुड्स? तो क्यों बोला परचेज इज एन एक्सपेंस? याद है मैंने बोला था गुड्स का डेफिनेशन जब करवाया था तब मैंने क्या बोला था कि एनी कमोडिटी परचेज और प्रोड्यूस विद एन इंटेंशन टू सेल आर माय गुड्स. और मैंने तुरंत ही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था क्या मशीनरी मेरा गुड्स है क्या? तो आंसर क्या आया था? नहीं. तो मशीनरी को गुड्स नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? मशीनरी. समझा? तो अगर यहां पर देखोगे ना पहला वाला ट्रांजेक्शन, यहां पे क्या था? बॉट गुड्स. गुड्स वर्ड था कि नहीं था? इसके लिए अपन ने क्या लिखा है? परचेज. पर यहां पे तो परचेज फर्नीचर है, तो फर्नीचर को क्या बोलेंगे? फर्नीचर तो रियल अकाउंट हो गया ना, असेट. याद करो. तो फर्नीचर आ रहा है कि जा रहा है? कोई चीज है ना ये एवरीवन. तो क्या होगा? क्या एस्पेक्ट लिखूं? फर्नीचर कम्स इन एंड कैश गोज आउट. समझा? सेकेंड, कैश गोज आउट. कौन सा अकाउंट आएगा? फर्नीचर अकाउंट और कैश. फर्नीचर कौन सा अकाउंट है? रियल ना, सच्ची में आ रहे ना. याद है रियल का मैंने क्या बात किया था? इन रियल एग्जिस्टेंस में रहना चाहिए इन द बिजनेस. तो फर्नीचर आएगा तो इन रियल ही आएगा ना. कैश भी कौन सा है? तो ऐसा डाउट में मत जाना कि दोनों रियल रियल कैसे आया. आ सकता है एक आ रहा है और एक जा रहा है ना. तो एक आएगा उसको डेबिट करेंगे, जाएगा उसको क्या करेंगे? क्रेडिट. सो व्हाट. तो यहाँ पे दोनों भी रूल, पूरा रियल अकाउंट का रूल ही लिखना पड़ेगा ना. डेबिट व्हाट कम्स इन और नीचे क्या लिखूं? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिकॉज फर्नीचर इज कमिंग इन एंड कैश इज गोइंग आउट. तो मेरा अकाउंट जो डेबिट हुआ है वो फर्नीचर हुआ है और अकाउंट जो क्रेडिट हुआ है वो कैश. समझा? गलती करोगे तो यही एक लाफा खुद को बस. डन. And last, sold old furniture for rupees 600 for cash. Sold old furniture for rupees 600 for case.
लिखा ये? चलो अभी बताओ। एवरीवन, पक्का? बेचा है फर्नीचर तो कैश मिलेगा ना अपने को, तो कैश कम्स इन। और दूसरा सेल्स इज एन इनकम, सोल्ड है ना, तो सेल्स लिखना है, पक्का? सेल्स लिखूं? एनीवन? क्यों नहीं लिखना है? क्यों नहीं लिखना है? आई वॉन्ट द रीजन। बिकॉज ये गुड्स नहीं है, असेट है। असेट बेच रहे हैं अपन, समझा? तो हम लोग कौन सा एस्पेक्ट पहला लिखेंगे? कैश कम्स इन। और दूसरा क्या लिखेंगे? फर्नीचर गोज आउट। तो अकाउंट कैश अकाउंट और फर्नीचर अकाउंट लिखा ये। कैश ये भी दोनों क्या है? रियल ही है ना। रूल क्या लगेगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। Done. So with this we complete fourth sum. क्लियर है? किसी को भी डाउट है? ऐसे बहुत सारे अलग अलग ट्रांजेक्शन्स और आना बाकी है, तो हम लोग करते जाएंगे धीरे धीरे। सिर्फ इतने ही ट्रांजेक्शन्स नहीं होते। अच्छा, यहाँ पर हम लोग ने फर्नीचर बेचा है ना, तो याद रखना आगे जाके, अभी यहाँ पे तो कुछ हम लोग को अमाउंट तो लिखना नहीं है कहीं पर भी, बट आगे जाके जब हम अमाउंट वाले सम्स करेंगे, जहाँ पे अमाउंट भी लिखेंगे, कैलकुलेशंस होगा, तब जब भी असेट बेचेंगे ना, तो उसके ऊपर का प्रॉफिट या लॉस भी कैलकुलेट करने का। प्रॉफिट या लॉस होगा कि नहीं होगा? क्योंकि मैं थोड़ा एक स्टेप आगे जा रहा हूँ, सुनो सब लोग। हम लोग ने कॉस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था, याद है? जिसमें बोला गया था कि हम लोग को उसी वैल्यू पे रिकॉर्ड करना चाहिए जितना अपना परचेज प्राइस रहता। तो हम लोग ने जब फर्नीचर खरीदा रहेगा तब कुछ प्राइस पे रिकॉर्ड किया रहेगा, तो बोला रहेगा ना फर्नीचर कम्स इन ऑफ रुपीज़। फॉर एग्जांपल यही वाला फर्नीचर है 1000 रुपये पे खरीदा था, राइट? फिर जब हम बेचेंगे तो वही फर्नीचर जाएगा मेरे पास से। 1000 वाला फर्नीचर कितने में बेचा? 600 में, तो क्या हो गया? 400 का लॉस। तो 400 का लॉस भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, वरना मैच ही नहीं होगा, मेरा फर्नीचर अकाउंट बंद ही नहीं होगा। समझा? क्योंकि फर्नीचर आया कितने पे था? 1000, तो तुमने 1000 लिखा रहेगा ना। अभी फर्नीचर जा रहा है तो भी 1000 जब क्रेडिट करोगे, सी इन अकाउंट्स, अगर किसी अकाउंट को जीरो करने का है तो उसको रिवर्स करना पड़ता है। अगर पहले तुमने डेबिट किया है, उसको जीरो करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट, उल्टा। जैसे मैथ्स में करते ना, +5 को जीरो करना है तो क्या करते हैं? -5, तो उल्टा साइन दिया ना अपन ने। तो वैसे ही अकाउंट्स में जो चीज़ डेबिट है उसको जीरो करने तो क्या करेंगे? क्रेडिट। क्योंकि फर्नीचर जब पहले खरीदा रहेगा 1000 रुपये का, तब फर्नीचर को क्या किया रहेगा? डेबिट। जैसे यहाँ पर भी हम लोग ने खरीदा है तो फर्नीचर को क्या किया अपन ने? डेबिट किया। तो कितने से डेबिट किया रहेगा? 1000। अभी जब बेचा तब क्रेडिट कितने से होगा? 600, तो बाकी का 400 लॉस, तो वो भी लिखना पड़ेगा। कौन से अकाउंट में? फर्नीचर अकाउंट। तो ही तो फर्नीचर अकाउंट क्या होगा? 0। फर्नीचर में अगर 1000 डेबिट है तो क्रेडिट भी कितने का मिलना चाहिए? 1000 का। समझा? लॉजिक समझ रहे? तो ये सब आगे करेंगे हम लोग, पर अभी से मैं तुम लोग को एक हिंट दे दिया है कि जब भी असेट बेचते हैं तो उसका प्रॉफिट या लॉस ऑन द स्पॉट कैलकुलेट करते हैं। बिकॉज असेट बेचना मेरा रेगुलर एक्टिविटी नहीं है, वंस इन अ ब्लू मून है। बट अगर गुड्स बेचा तो वो तो मेरा रेगुलर एक्टिविटी है, तो उसके ऊपर का प्रॉफिट या लॉस आज कैलकुलेट मत करो, उसका साथ में एक साथ में करेंगे लास्ट में, क्योंकि वो मेरा रोज रोज का एक्टिविटी है। इतना टाइम नहीं है कि मैं उसका प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करूं। समझा? चलो अभी नेक्स्ट सम करें। 5th सम सेम फॉर्मेट बना दो नेक्स्ट पेज पे।
एक दो तीन, पहला 4 ट्रांजेक्शन तक खुद से करना है। पूरे पेज का बना दो, शायद ज़्यादा पेज भी लगेगा। इधर 8 था ना, 8 एक पेज पे हो गया 8। हाँ तो ये सब में तो 13 है, तो 2 पेज लगेगा। शेट, क्या हो गया हार्दिका? क्या? तो थोड़ा एडजस्ट कर दो ना, ट्रांजेक्शन का कॉलम, सीरियल नंबर एकदम पतला कर दो। हाँ मार्जिन में भी और पतला कर दो, 1 2 3 4 इधर लिखना है, कितना ही जगह चाहिए। ये जो अकाउंट वाला है ये वाला, इसको भी पतला रखो। हाँ तो नीचे कर दो ना, वही पेज पे 1 2 लाइन छोड़ के नेक्स्ट सम स्टार्ट कर दो। फॉर्मेट तो रेडी हो गया रहेगा। अपने हैंडराइटिंग के हिसाब से तुम लोग कॉलम्स बनाना, अभी सबका हैंडराइटिंग सेम नहीं रहेगा ना, किसी का एकदम छोटे में भी सेट हो जाता है एकदम, किसी का दूसरे लाइन में जाता है। रेडी? ऊपर हेडिंग देना क्वेश्चन 5 और ऐसा। पहला 4 खुद से करना है, मैं भी करूँगा, तुम लोग भी करना।
क्या हो गया? हाँ, बिजनेस इज द रिसीवर कभी नहीं आएगा। बिजनेस के बारे में नहीं सोचना है। बिजनेस सामने वाले का देखेगा ना हिसाब। तू सामने वाले का बोल। लिख तू। हाँ, हाँ,
हो गया तुम लोग का? कितने लोग का बाकी है? क्यों अभी तक इतना ही किए? हाँ, तेरे तेरे घर वालों को बुला रहा हूँ आज मैं। देख, तेरे को क्या बोला? तेरा पहला साल है, मेरा नहीं है। इतना समझ के चल। बैग हटा, ऊपर इधर रख देना बैग। ये क्यों इतना कट कर रहे? हाँ, आराम आराम से। अपने को फर्स्ट नहीं आने के, अपने को अच्छे से समझना है। तो रश मत कर दो, रश करने का ये नतीजा है। पर ट्रांजैक्शन समझ फिर लिख, घाई मत कर। पैसा आ रहा है ना? हाँ हाँ, ओनर इज द गिवर, फिर लिखेगा कैपिटल भी। कहाँ तक पहुँचे? ए, ये क्या लिखा है? पढ़ो तो। सोल गुड्स टू पल्लवी वाला क्या लिखा है सबने? कैश कम्स इन इज रॉन्ग। पल्लवी इज अ रिसीवर, इट इज़ अ क्रेडिट सेल। जब सिर्फ नाम दिया रहेगा तब क्या मानने का? क्रेडिट। एवरीवन, क्या लिखा है? तो उसको कट करो और नीचे वापस से थर्ड लिख दो, चाहिए तो इधर लिख दो थर्ड। सब लोग थर्ड वाला, इट इज़ अ क्रेडिट सेल व्हेन ओनली नेम इज गिवन, इट इज़ क्रेडिट सेल। उधारी वाला है, मतलब हम लोग ने पल्लवी को उधारी पे बेचा है तो पल्लवी डेटर है, तो याद करना पड़ेगा ना पल्लवी को। तो दो इफेक्ट क्या आएगा? पल्लवी इज द रिसीवर और सेल्स इज एन इनकम। पल्लवी
इज द रिसीवर एंड सेल्स इज एन इनकम. तुम्हें क्या लिखा है? एक मिनट. हाँ, आगे करना है तो कर सकते हैं. क्या हो गया बोलो? क्या? कैपिटल ना, ओनर को कौन से नाम से बुलाते हैं? हुआ क्या? चलो डिस्कस करें. पहला चार किसका बाकी है? क्यों, हो तो गया था आपका. लास्ट पे ही हो ना, तो फिर क्या. चलो पहला पहला ट्रांजैक्शन क्या लिखा है? राजेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 15,000. तो दो एस्पेक्ट. राजेश मतलब ओनर ही रहेगा, ओनर ही तो स्टार्ट करता है ना बिजनेस. तो बिजनेस का दो एस्पेक्ट क्या आएगा? कैश कम्स इन एंड ओनर इज द गिवर. राजेश मत लिखना, ओनर लिखना. राजेश इज द गिवर में फिर राजेश बाहर वाला इंसान माना जाएगा. तो कैश कम्स इन में कैश अकाउंट, ओनर इज द गिवर में कैपिटल अकाउंट. लिखा है ये? ओके. कैश इज रियल, ओनर इज पर्सनल. डेबिट व्हाट कम्स इन? क्रेडिट द गिवर. कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. फर्स्ट वाला सबका राइट है. किसी को डाउट है? ओके. सेकेंड है परचेज गुड्स फॉर कैश 1,000. तो परचेज गुड्स बोला है तो परचेज आना चाहिए और कैश पे मतलब कैश जाएगा. तो दो एस्पेक्ट. परचेज इज एन एक्सपेंस, कैश गोज आउट. परचेज अकाउंट एंड कैश अकाउंट. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. क्रेडिट व्हाट गोज आउट. परचेज अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट क्रेडिटेड. ये सबका राइट है. ओके. थर्ड, सोल्ड गुड्स टू पल्लवी 1,500. जब सिर्फ पार्टी का नाम देता है तो क्रेडिट सेल माना जाएगा. समझा? तो यहाँ पे ना कैश वर्ड लिखा है ना क्रेडिट, सिर्फ पार्टी का नाम दिया मतलब क्या मानने का? क्रेडिट. तो क्रेडिट सेल्स है, सोल्ड गुड्स बोला है तो सेल्स अकाउंट आना चाहिए. एंड वो भी पल्लवी को दिया उधारी पे, तो पल्लवी का नाम लिखना पड़ेगा ना. पल्लवी रिसीवर है कि गिवर? तो पहला एस्पेक्ट, पल्लवी इज द रिसीवर, सेल्स इज एन इनकम. पल्लवी अकाउंट, सेल्स अकाउंट. पल्लवी का कौन सा रूल लगेगा? पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल. तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. पल्लवी अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट. लिखा है इधर तक? लास्ट. नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 2,000. तो गुड्स बेचा है तो सेल जाएगा और वो भी कैश पे बेचा है तो पैसा आएगा. तो पहला कैश कम्स इन, सेल्स इज एन इनकम. कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट. रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट. डेबिट व्हाट कम्स इन? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. कैश अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट. हो गया इधर तक?
कितने लोग का बाकी है? हो गया ना अभी? नेक्स्ट क्या है? चलो, पेड ऑफिस रेंट ₹200। पेड ऑफिस रेंट, पेड वर्ड यूज किया तो कैश, एवरीवन कैश जाएगा ना, तो कैश जा रहा है। व्हाट इज द पर्पस? रेंट, रेंट इज एन एक्सपेंस, तो लिखो रेंट इज एन एक्सपेंस, कैश गोज आउट। रेंट इज एन एक्सपेंस, कैश गोज आउट, लिखा। लिखा क्या? कौन सा अकाउंट आएगा? रेंट और कैश। रेंट इज नॉमिनल, कैश इज रियल। कौन सा रूल लगेगा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और उधर क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अकाउंट टू बी डेबिटेड रेंट, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड कैश। कैश मेरी आँख में, कुछ मेरी दर्द में। Done guys, can we move on to next? हो गया सबका? फिफ्थ। नेक्स्ट जाए, सिक्स्थ। पेड कैश टू धनश्री 500। पेड कैश, कैश ही बोल दिया है, तो कैश आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। तो पर्पस दिया है, पर्पस दिया है क्या? नहीं। पर्सन है कौन? तो क्या आएगा? दो एस्पेक्ट, एवरीवन। यस, धनश्री इज द रिसीवर, और दूसरा कैश गोज आउट। Dhanashri account and cash account, personal account and real account. Next, debit the receiver, credit what goes out. Dhanashri account debit, cash account credit. Done. इधर तक सबका हुआ क्या? अभी नेक्स्ट, सेवेंथ। रिसीव्ड कमीशन 100 फ्रॉम विराट। विराट फैंस इन द हाउस? एनी विराट फैंस? 1 2 3, ओनली 3 लड़के लोग। विराट फैंस, विराट कोहली फैंस 2 5 बस। तू खुद का ही फैन है ना, तो धोनी थाला 7 नंबर। चलो क्या आएगा? रिसीव्ड कमीशन फ्रॉम विराट। बोलो बोलो। कैश कम्स इन और कमीशन इज एन इनकम। क्या विराट को भाव नहीं देंगे हम? हाँ नहीं। यस, पर्पस इज मोर इंपॉर्टेंट देन पर्सन। विराट को सॉरी बोल देना। तो क्या लिखेंगे? कैश कम्स इन एंड कमीशन इज एन इनकम। उधर लिख दो टेक्स्ट बुक में, पर्पस इज मोर इंपॉर्टेंट देन पर्सन। इसके लिए कमीशन लिखा।
अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए पॉइंट्स लिखते जाओ, काम आएगा, फिर मुझे याद करोगे। तो लिखा दो एस्पेक्ट, कमीशन इज एन इनकम, पैसा मिल रहा है तो कमीशन तेरे लिए क्या रहेगा दोस्त। साउथ इंडियन है, साउथ इंडियन तो ऐसा मिसल विसल की लगे। कोकण में रहते, अभी इधर किधर रहते, भांडू ट्रेन में। कमीशन इज एन इनकम, और ये लिखा ना, तो कैश अकाउंट और कमीशन अकाउंट, कैश इज रियल, कमीशन इज नॉमिनल। उसके बाद डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स, कैश अकाउंट डेबिट, कमीशन क्रेडिट। लिखा क्या सबने? आगे जाए, अभी आगे जाए, क्या है नेक्स्ट? रिटर्न गुड्स बाय राम 300, लिखो पहले ट्रांजैक्शन फिर डिस्कस करते हैं। रिटर्न गुड्स बाय राम ₹300, रिटर्न गुड्स बाय राम ₹300। लिखा सबने? ओके, अभी रिटर्न गुड्स फ्रॉम राम, रिटर्न गुड्स, तो ये कौन सा रिटर्न रहेगा? गुड्स रिटर्न, याद है गुड्स के 4 नाम थे, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। तो अभी ये ट्रांजैक्शन पढ़ के क्या लग रहा है, हमको गुड्स रिटर्न मिला है कि हमने रिटर्न किया है? हाँ, हम लोग को रिटर्न में मिला है, तो हम लोग को रिटर्न में कौन देगा? कस्टमर के सप्लायर, ऑब्वियसली कस्टमर। तो जब कस्टमर देता है गुड्स रिटर्न, तो उसको कौन सा रिटर्न बुलाते हैं? सेल्स रिटर्न। समझा? फ्रॉम लिखा है, अगर लिखा रहता है रिटर्न गुड्स टू राम, तो हम लोग परचेज रिटर्न बोलते हैं, क्योंकि हमने रिटर्न किया है। फ्रॉम मिल मतलब हम लोग के पास आया है गुड्स। अभी बोलो क्या आएगा? दो एस्पेक्ट। अभी यहां पर है ना, तुम लोग परचेज रिटर्न, सी एवरीवन, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न विल डिक्रीज योर परचेज एंड सेल्स। अगर मैं बोल रहा हूं कि मैंने गुड्स बेचा है आज 1 लाख का, और मेरे को गुड्स रिटर्न हो रहा है 10,000 का, तो मैं बोलूंगा मेरा सेल्स इफेक्टिवली 90,000 का ही है, क्योंकि दिया 1 लाख का, वापस से आया भी कितना? 10,000 का। तो इफेक्टिव सेल्स कितना हो गया मेरा? 90। सो सेल्स रिटर्न से मेरा कौन सा वैल्यू कम होता है? टोटल सेल्स का वैल्यू कम होता है। ठीक है, तो सेम वे यहां पर भी सेल्स रिटर्न हम लोग अलग से इनकम या एक्सपेंस करके नहीं बताएंगे। जब गुड्स दिया था, सेल हुआ, तब मैं बोला कि मेरे पास 1 लाख का क्या हो गया? इनकम। 1 लाख का इनकम हो गया। फिर उसी में से मेरे को गुड्स वापस से मिल गया, तो जितना गुड्स वापस से मिल गया उतना मेरे को देना पड़ेगा ना उसको रिटर्न में पैसा। तो 10,000 से मेरा सेल्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना। तो मेरा सेल्स कितने का हो जाएगा? तो तुम लोग सेल्स रिटर्न को क्या बुलाओगे? तुम लोग सेल्स रिटर्न को ऐसा थोड़ी ना बुला सकते, सेल्स रिटर्न इज एन इनकम, ऐसा बोल सकते हो क्या? या सेल्स रिटर्न इज एन एक्सपेंस भी बोल सकते हो क्या? ये कोई खर्चा नहीं है मेरा। तो हम लोग क्या बोलेंगे? गुड्स कम्स इन, क्योंकि गुड्स आ रहा है ना। तो ये केस में हम लोग क्या बोलेंगे? गुड्स कम्स इन। गुड्स कम्स इन कभी आएगा? सिर्फ सेल्स रिटर्न के वक्त। और परचेज रिटर्न रहेगा तब क्या बोलेंगे? गुड्स गोस आउट। समझा? लॉस नहीं है ना वो मैडम, वही तो बोला मैं आपको। लॉस कैसे है? इट इज नॉट योर लॉस, इट इज जस्ट डिक्रीजिंग योर सेल्स। ओके, तो लिखा सबने ट्रांजैक्शन? पहला एस्पेक्ट गुड्स कम्स इन, और दूसरा, अभी ये गुड्स किसने दिया है? तो राम इज द
गिवर। सेल्स रिटर्न क्या है? कोई चीज़ है क्या सेल्स रिटर्न? सेल्स रिटर्न मतलब क्या आ रहा है? गुड्स ही आ रहा है ना। अभी देखो ये सब एस्पेक्ट है ना, इसमें कॉलेज दूसरा भी चीज़ लिखा सकता है, तो कोई गलत नहीं है। तो जो कॉलेज करवाएगा वो कर लेना, समझा। सब कॉलेज का अलग अलग तरीका रहता है। सो हियर वी आर सिटिंग मिक्सचर, सब मिक्स है ना, मिक्स कॉलेज का है सब लोग का। तो कौन सा कॉलेज क्या लिखवाने वाला है पता नहीं है अपने को, तो जो कॉलेज लिखाएगा वो लिख के आना एग्जाम में, समझा। तो ऐसा बहुत चीज़ आगे भी होने वाला है जहाँ पर अलग अलग आंसर्स आ सकते हैं। तो जो कॉलेज करवाता है वो करने का, वो केस में, समझा। हाँ, तो दो एस्पेक्ट क्या लिखा, गुड्स कम्स इन, और दूसरा राम इज द गिवर, वो समझा। राम इज द गिवर क्योंकि वो दे रहा है ना गुड्स। ओके, फिर कौन सा अकाउंट लिखोगे? सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स रिटर्न अकाउंट। उसके बाद हाँ, राम अकाउंट लिखा। नेक्स्ट, सेल्स रिटर्न में कौन सा रियल लिखा? हाँ, और दूसरा पर्सनल। फिर डेबिट व्हाट कम्स इन। फिर क्रेडिट द गिवर। कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ? कौन सा अकाउंट करेंगे? ठीक है, समझ में आया क्या? अच्छा, एवरीवन लिसन वेरी केयरफुली। एक और बुक मेंटेन करो होमवर्क के लिए, क्योंकि होमवर्क सम्स भी है यहाँ पे। इस पे मत करो क्योंकि अभी आधा सम रह गया, फिर आधा किधर करोगे अब। सो लेट इट बी अ सेपरेट बुक। थोड़ा खर्चा करो चलेगा। इट इज अ इन्वेस्टमेंट ऑन योर स्टडीज, यू विल गेट गुड रिटर्न्स इन फ्यूचर। ओके, 200 पेज बुक भरने का जिम्मेदारी मेरा, पेज वेस्ट नहीं जाने दूंगा, ठीक है। अगर गलती से कोई पेज वेस्ट गया तो उधर मेरा नाम लिख देना, आई एम रिस्पॉन्सिबल। ओके, सो कुछ प्रसाद लेके जाओ जाते जाते। प्रसाद, मंदिर में आए हो, प्रसाद तो लेना चाहिए ना। हाँ, प्रसाद में पेट नहीं, पेट भरने के लिए प्रसाद नहीं खाने का रहता है, समझा। सो यू कैन डू होमवर्क पेज 24 का फर्स्ट सम। यस, एवरीवन राइट इन योर नोटबुक टुडेज डेट। टुडेज डेट कि आज होमवर्क दिया है, पेज 24। तुम लोग के इसमें 24 ही है ना? हाँ, 24 का फर्स्ट सम पूरा। अभी एक ही पहला वाला करके मत आना। 12 ही है अभी, घर पे काम किया तेरे को? हाँ, सिर्फ कंप्यूटर क्लास जाता है, और क्या काम है? बोल, है कुछ काम? समझा सबको? लिखा ना सबने? कोई भी बहाना मत देना कि मैंने नहीं लिखा, मेरे को याद नहीं है, ये है वो है ये है। कोई रीजन में एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। और जो होमवर्क नहीं करके आएगा उसका हिसाब लिखा जाएगा। आई हैव माई अकाउंटेंट रेडी। चलो बाय बाय, टेक केयर।